नमस्कार, मैं हुकुम सिंह। आज फिर आपके लिए मैं एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक है आर्टिकल्स। इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आर्टिकल्स जिन्हें डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है, और डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिकल्स एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। आर्टिकल्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं: डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में द आर्टिकल आता है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आर्टिकल्स आते हैं। ए और एन का यूज़ प्रोनंसिएशन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर किया जाता है। यदि कोई वर्ड कॉमन नाउन, काउंटेबल और सिंगुलर हो तो उससे पहले हम ए या एन का यूज़ प्रोनंसिएशन के आधार पर करते हैं। जिन शब्दों से वोवल साउंड निकले या जिन शब्दों से वोवल साउंड आए, उनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। जिन शब्दों से कॉन्सोनेंट साउंड या ध्वनि आए, उन शब्दों से पहले हम ए का यूज़ करते हैं। इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स होते हैं, तो ए और एन का यूज़ स्पेलिंग के आधार पर नहीं करके हम इनका यूज़ प्रोनंसिएशन के आधार पर किया जाता है। वोवल साउंड यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। तो जिन शब्दों में इन वोवल साउंड की आवाज़ आए, उनसे पहले हम एन का यूज़ कर लेंगे। जैसे कि एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन एप्पल। इसी तरह से ए का यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड्स, ए डॉग, ए कैट, ए हॉर्स, एक्सेट्रा। क्योंकि इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड उनके लेटर से मैच नहीं करती, जैसे कि एच, ओ, यू, आर। इस वर्ड में क्योंकि एच साइलेंट है तो इसे हम हावर नहीं पढ़ के आर पढ़ेंगे, तो इसमें हम एन आर का यूज़ करेंगे, न कि ए आर। इसी तरह से एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट, इसमें भी एच साइलेंट है तो हम एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट बॉय, एन का यूज़ करेंगे, ए का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से यूनिवर्सिटी, वर्ड यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसकी ध्वनि जो है कॉन्सोनेंट यानी कि य, यू यानी कि हिंदी का य, एक व्यंजन, एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो वहाँ पर हम ए यूनिवर्सिटी का यूज़ करेंगे। सिंपल शब्दों में एक उदाहरण देखिए। एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम एमपी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में जब इसको यूज़ किया जाएगा तो एम पी यानी कि ए वोवल साउंड आएगी, तो उससे पहले हम एन एम पी का यूज़ करेंगे। लेकिन जब एम पी को फुल फॉर्म में यूज़ किया जाए यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि म, मेंबर, तो ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यूज़ हम करेंगे। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल में यह फ़र्क है कि इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित, डेफिनेट यानी कि निश्चित। यदि कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पहले से निश्चित है तो हम उसके साथ द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और यदि वह पहले से निश्चित नहीं है तो हम ए और एन का यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ए और एन का यूज़
सिर्फ सिंगुलर के साथ ही किया जा सकता है। प्लूरल के साथ में ए और एन का यूज़ हम नहीं कर सकते। जैसा कि आपने देखा होगा, इंग्लिश में जब स्टोरीज स्टार्ट होती है तो पहली लाइन में किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसी चरित्र को इंट्रोड्यूस किया जाता है उस कहानी में, उस कैरेक्टर के लिए ए या एन का यूज़ किया जाता है। लेकिन एक बार जब हम उस कैरेक्टर से परिचित हो गए कहानी में, तो उसकी अगली लाइन यानी सेकंड लाइन से उस कैरेक्टर से पहले द यूज़ कर लिया जाता है, यानी कि वह कैरेक्टर अब हमारे लिए निश्चित हो चुका है, डेफिनेट हो चुका है। अब उसके साथ में ए और एन की जगह द का यूज़ कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ए और एन और द का यूज़ किया जाता है, ए और एन का इनडेफिनिट और द का डेफिनेट के साथ। द का इसके अलावा बहुत सारी यूनिक, इस संसार में, इस यूनिवर्स में जो यूनिक चीज़ें हैं, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द जुपिटर, इस ऐसी चीज़ों के साथ में भी हम द का यूज़ करते हैं। द का यूज़ रिवर्स यानी नदियों के नाम से पहले भी किया जाता है, जैसे द गंगास, द यमुनास, द सतलज एसेट्रा। द का यूज़ ऑर्डिनल्स नंबर्स यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट वगैरह के साथ में भी किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर हु इज़ द नेक्स्ट कैंडिडेट। द का यूज़ हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ में भी करते हैं। इंग्लिश में जैसे कि आपको मालूम है 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम द का यूज़ करते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, या मोहन इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लासरूम। तो द हाईएस्ट या फिर द टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम द का यूज़ करते हैं। द का यूज़ हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ में भी करते हैं, जैसे कि द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एसेट्रा। द का यूज़ माउंटेन रेंजेस के साथ में भी किया जाता है, जैसे कि द हिमालयास, द एंडीज, द अरावलीज एसेट्रा। लेकिन द का यूज़ हम माउंटेन पीक्स के साथ में नहीं करते। माउंटेन रेंजेस के साथ में द का यूज़ किया जाता है, लेकिन माउंटेन पीक्स यानी पर्वत शिखरों के साथ में द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा जो माउंटेन पीक्स है, उनसे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।